Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज वापस से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है, उसका एक क्लास हम लोग करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 5 क्लासेस उसका कर चुके हैं, 4 क्लासेस मटेरियल वेरिएंस का, 1 क्लास लेबर वेरिएंस का। आज देखते हैं, लेबर का भी कर सकते हैं, साथ में मिक्स करके मटेरियल का भी कर सकते हैं, देखते हैं कहां तक आता है। तो चलिए टॉपिक में लौटते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और ये टॉपिक पहले भी बताए हैं, ये ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमबीए, बीबीए एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट लेबर वेरिएंस ऑफ द 2 डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। एक्चुअल ग्रॉस वेजेस, एक्चुअल वेजेस कितना पेमेंट किया है डिपार्टमेंट ए का, पहले लेकर चलिए 2000 पेमेंट किया है एक्चुअल ग्रॉस वेजेस। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल आवर वर्क। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर ये है, एक्चुअल आवर ये है, स्टैंडर्ड रेट दे दिया है, एक्चुअल रेट नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल वेजेस कितना पेमेंट किया ये बता दिया है। तो फिर कैसे निकलेगा? एक्चुअल आवर कितना काम किया, 8200 घंटा काम किया है और आप पेमेंट कितना किए हैं, 2000 रुपया पेमेंट किए हैं। यानी 8200 घंटा वर्कर ने काम किया तो आप उसको पेमेंट किए 2000 रुपया। तो 1 घंटा का कैसे पता चलेगा? 8200 से आप डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा। ये तो पहले भी किए थे हम लोग। तो ये हम लोग कहां डालेंगे? 2000 एक्चुअल वेजेस कॉस्ट में डालेंगे। ये देखिए, एक्चुअल वेजेस कॉस्ट में डालेंगे 2000 रुपया, ये रहा एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड आवर कितना था मेरा? 8000 आवर, स्टैंडर्ड आवर में 8000 डालेंगे। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 30 पैसा, स्टैंडर्ड रेट में 30 पैसा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 आया। एक्चुअल आवर कितना दे दिया? 8200, एक्चुअल आवर 8200। अब इसको इससे डिवाइड किए तो ये मेरा रेट आया। आउटपुट नहीं दिया है तो हम लोग पकड़ लेंगे 1 यूनिट, जो पहले पकड़ा करते थे। सिंगल लेबर यूज हो रहा है, L1, L3, L4 कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग, लॉन्ग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जब दोनों सेम होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और बड़ा वाला फॉर्मूला ये था, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं भी है या है भी तो इस फॉर्मूला से तो आ ही जाएगा। स्टैंडर्ड आवर में कितना लिखेंगे? 8000 आवर लिखेंगे। एक्चुअल आउटपुट 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट कितना लिखेंगे? 30 पैसा। L3 फॉर्मूला एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर ये है आपका 8200 घंटा, स्टैंडर्ड रेट है 30 पैसा, मल्टीप्लाई किए ये आया। L4 में मैंने बोला था डायरेक्ट ये डालिएगा 2000 डायरेक्ट, हालांकि ये मल्टीप्लाई करके मे भी ये ना आए, अप्रोक्सीमेशन की वजह से डेसिमल में जब भागता है, रिकरिंग भाग रहा है तो परफेक्टली मल्टीप्लाई करके ये नहीं आता है। तो आप क्या कीजिएगा, शो करिएगा या शो नहीं भी कीजिए चलेगा, डायरेक्ट आप L4 में 2000 डाल सकते हैं। 3 वेरिएंस निकालेंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3। L1 का अमाउंट देख लीजिए 2400 रुपया, L3 का 2460 नेगेटिव में आ रहा है। लेबर रेट वेरिएंस L3 माइनस L4। L3 में देखिए अमाउंट 2460, L4 है 2000, यहां भी नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स नहीं, यहां पॉजिटिव आया है, फेवरेबल। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L4। L1 कितना है? 2400, L4 कितना है? 2000, यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, 400 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। सिमिलरली अब हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट बी का करेंगे। सेम देख लेते हैं डेटा क्या क्या दिया था। ये देखिए, डिपार्टमेंट बी का 1800 रुपया एक्चुअल वेजेस और एक्चुअल आवर है 5800 घंटा। 1800 रुपया, ये देखिए एक्चुअल आवर है 5800। रेट कैसे आएगा? डिवाइड कर दीजिए, एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दीजिए, मे बी ये रिकरिंग में आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड आवर है 6000 आवर, स्टैंडर्ड रेट है 0.35, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चलेगा, यानी स्टैंडर्ड वेजेस पता चलेगा। 6000 आवर 0.35 मल्टीप्लाई करके ये आया। यूनिट नहीं बताया था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन भी 1 यूनिट। सबसे पहले L1 निकालते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला से भी बन जाएगा, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। लॉन्ग फॉर्मूला से भी बन जाएगा।
स्टैंडर्ड आवर में क्या डालेंगे, 6000 आवर, एक्चुअल आउटपुट में 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट में 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट में 0.35। L3 में क्या आएगा, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर कितना है 5800, स्टैंडर्ड रेट कितना है 0.35, 5800 0.35। L4 में क्या आएगा, डायरेक्ट ये आएगा, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, डायरेक्ट 1800 डालिएगा आप, भले ये मल्टीप्लाई करके ना आ रहा हो रिकरिंग के वजह से, बट आप डालिएगा ये अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया था। 3 वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3 2100 माइनस 2030 फेवरेबल आ गया। लेबर रेट वेरिएंस L3 माइनस L4, L3 देख लीजिए 2030, L4 1800, ये भी पॉजिटिव आ गया, फेवरेबल। लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L4, L1 कितना है 2100 और L4 कितना 1800, ये भी फेवरेबल आ गया। एक सवाल और सॉल्व करते हैं जिसमें मिक्स रहेगा, मतलब मटेरियल और लेबर मिक्स करके सम्स आता है कभी कभी एग्जाम में, घबराना नहीं है इससे। इससे आपको करना क्या है, आपको मटेरियल का काम अलग करना है, लेबर का काम अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 13 अपना बुक से लिया हूं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ए प्रोडक्ट शोज एज फॉलो। मटेरियल का बता रहा है स्टैंडर्ड, मटेरियल 2 किलो लगा, 1 किलो का रेट है 2.5 रुपया, ये स्टैंडर्ड बता रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट 2 केजी एट द रेट 2.5 पर केजी, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 रुपया आएगा, वही मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ये देखिए, हम पहले स्टैंडर्ड का पहले मटेरियल का कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है 2 केजी, रेट है 2 रुपया 50 पैसा, मल्टीप्लाई करके 5 रुपया। ये देखिए 2 केजी 2 रुपया 50 पैसा, मल्टीप्लाई करके 5 रुपया। इधर देखिए फिर से एक्चुअल में आ जाइए, मटेरियल, अच्छा यहां प्रोडक्शन कितना हुआ नहीं बताया, 1 यूनिट मानिएगा, ये रहा प्रोडक्शन नहीं बताएगा, ऑलवेज 1 यूनिट। अच्छा एक्चुअल में कितना माल प्रोडक्शन हुआ था, देखिए एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ था 16,500 किलो आपका रॉ मटेरियल यूज हुआ था, 2 रुपया 40 पैसा का रेट, मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा। प्रोडक्शन कितना हुआ था 8000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ था, रॉ मटेरियल यूज हुआ था 16,500 केजी, 2 रुपया 40 पैसा का रेट, 16,500 केजी 2 रुपया 40 पैसा का रेट, मल्टीप्लाई करके 39,600। स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया था 1 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट दे दिया 8000 यूनिट्स। ये मेरा बन गया कॉस्ट कार्ड। अब चलिए हम लोग मटेरियल में जब कुछ नहीं बोलता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3 स्टेप कैलकुलेट करते थे, M1 M3 M4। ये रहा M1, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है, स्टैंडर्ड रेट ये है, 2 इंटू 2.5। ये देखिए आप बड़ा फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बड़ा फॉर्मूला से। अच्छा यहां पर एक बात, यहां छोटा फॉर्मूला से तो होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा बोलिए तो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं है, यानी इस फॉर्मूला का हम यूज नहीं कर पाएंगे। मैं काट देता हूं इस फॉर्मूला को, 1 मिनट, ये फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना है देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 केजी, एक्चुअल आउटपुट 8000, स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट 2.5। बैठा दीजिए, सब पता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 केजी, एक्चुअल आउटपुट 8000, स्टैंडर्ड आउटपुट 1000, स्टैंडर्ड रेट 2.5। सॉल्व करके ये आया। M2 नहीं निकाला जाता है। M2 कब निकाला जाता है, जब मोर देन 1 रॉ मटेरियल का यूज होता है। actual quantity into standard rate. Now what is your actual quantity? 16,500 kg and what is your standard rate? 2.5. ये रहा। M4 actual quantity into actual rate, M4 में L4 में जैसे ये आता था, M4 में भी यही आता है डायरेक्ट। actual quantity into actual rate 39,600 आएगा, ये रहा। स्टेप्स कितना कैलकुलेट हो गया, 3। मटेरियल वेरिएंस कितना कैलकुलेट होगा, 3। नंबर 1 मटेरियल यूजेज वेरिएंस M1 माइनस M3, ये है आपका M1, ये है M3, एडवर्स आ रहा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4, ये है M3, ये है M4, फेवरेबल आ रहा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4, ये है M1, ये है M4, फेवरेबल आ रहा है। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा मटेरियल वेरिएंस का काम हो गया। सवाल में मिक्स था, मटेरियल और लेबर मिक्स था। मैं लेबर का कॉस्ट कार्ड बनाऊंगा। लेबर ने काम किया 2 घंटा, ये स्टैंडर्ड है, रेट है 50 पैसा और इंटू करिए तो 1 रुपया होता है। क्वांटिटी नहीं बोला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 यूनिट। तो चलिए लेबर का कॉस्ट कार्ड अब देखिए, लेबर का कॉस्ट कार्ड अलग से बनेगा।
ये है लेबर का कॉस्ट कार्ड। 2 घंटा काम किया, 50 पैसा रेट है, 1 रुपया। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 1 यूनिट। आगे देखिए, एक्चुअल में कितना काम हुआ? 18,000 घंटा, 40 पैसा का रेट है, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। प्रोडक्शन कितना हुआ था? 8,000 यूनिट। 18,000 घंटा 40 पैसा का रेट, 18,000 घंटा 40 पैसा का रेट, 7,200, 8,000 यूनिट। L1, L3, L4 बड़ा फॉर्मूला से करेंगे, छोटा वाला से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं है। बड़ा वाला कौन सा फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये देखिए, ये है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड आवर में क्या डालिएगा? 2 घंटा, एक्चुअल आउटपुट में 8,000, स्टैंडर्ड आउटपुट में 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट में 50 पैसा। L3 एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर है 18,000 घंटा, स्टैंडर्ड रेट है 50 पैसा। L4 में डायरेक्ट ये डाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, डायरेक्ट ये भी डाल सकते हैं। 3 वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3। L1 में देखिए अमाउंट क्या है? 8,000। L3 में अमाउंट 9,000। ये आ गया आपका 1000 एडवर्स आ गया। लेबर पे वेरिएंस, रेट वेरिएंस L3 माइनस L4। L4 में कितना था? 7,200। L3 में था 9,000, फेवरेबल आ गया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L4। L1 था आपका 8,000, L4 था 7,200, फेवरेबल आ गया। आज यहीं तक, अगले क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।